हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म में हम मोलैरिटी की बात कर चुके हैं, परसेंटेज की बात कर चुके हैं। परसेंटेज थी परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। स्ट्रेंथ की भी बात कर चुके हैं और मोलैरिटी भी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, डिनोट करी जाती है कैपिटल एन से। क्या होती है नॉर्मेलिटी? इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ ए सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के अंदर होना चाहिए। देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, नोटेशन बताई थी कि सॉल्यूट का गिवन मास W2, मोलर मास कैपिटल M2, सॉल्वेंट का गिवन मास W1, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास कैपिटल M2। तो अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करने? जैसे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं? देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, इनका फॉर्मूला बनेगा गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का क्या फॉर्मूला होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या होता है? देखिए अगर कोई एसिड है तो उसकी बेसिसिटी चेक करी जाती है, तो ये बेसिसिटी हो सकती है। बेस के लिए एसिडिटी चेक करी जाती है, तो एन फैक्टर एसिडिटी हो सकता है। या फिर अगर सॉल्ट है तो पॉजिटिव आयन की वैलेंसी देख लेते हैं, वैलेंसी ऑफ पॉजिटिव आयन। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं कि एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगर H2SO4 गिवन हो, ये एक एसिड है और ये 2H पॉजिटिव लॉस करता है, इट मींस इसके लिए जो एन फैक्टर है वो 2 होगा। वहीं पे हम किसी बेस की बात करते हैं, जैसे NaOH, ये क्या करेगा? Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव लॉस कर रहा है? 1। इट मींस इनका एन फैक्टर होगा 1। अगर कहीं पे बेस दे रखा हो हमें CaOH ट्वाइस, अब देखिए ये 2 OH नेगेटिव लॉस कर सकता है, इट मींस इसका एन फैक्टर होने वाला है 2। और अगर कोई सॉल्ट दे रखा हो तो उसके लिए देखते हैं NaCl, तो यहां पे ना H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है। यहां हम देखेंगे इसके पॉजिटिव आयन की वैलेंसी Na पॉजिटिव +1 है, तो एन फैक्टर आने वाला है 1। तो ध्यान रखना, इस तरीके से आप एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। उसकी वैल्यू यहां पुट करते हो, देखो मॉलिक्यूलर मास तो पता होगा, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट मास की, वो यहां पुट करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। अब बनाते हैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम वैल्यू पुट करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या बना था? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन V। यहां पे वॉल्यूम 1000 लगाया, इट मींस वॉल्यूम किसमें है? मिलीलीटर में। और आप इक्विवेलेंट मास ऐसे नहीं लिखना चाहते और लेना किसका है? सॉल्यूट का, तो E2 लिख दो। कई बार 2 की जगह B भी लिखा होता है, A और B की फॉर्म में नोटेट कर दो, या फिर 1 और 2 की फॉर्म में। सेकेंड नंबर किसको देना है? सॉल्यूट को, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है ना, इसीलिए सेकंड नंबर पे रखा है हमने, और सॉल्वेंट ज्यादा होता है तो फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। तो W2/E2 इंटू 1000 अपॉन V, ये किसको डिनोट करेगा? नॉर्मेलिटी को। अब करते हैं इसका न्यूमेरिकल। कैलकुलेट
नॉर्मेलिटी व्हेन, वही मोलैरिटी वाला क्वेश्चन ही कन्वर्ट कर देते हैं, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 ml of solution। देखिए नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला W2 बाय E2 इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 अपॉन V। अब W2 गिवन मास कितना है H2SO4 का 4.9 ग्राम। इक्विवेलेंट मास देखिए, इक्विवेलेंट मास अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे वो होता है मॉलिक्यूलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर H2SO4 के लिए होता है 2, क्योंकि 2H पॉजिटिव लॉस करता है। मॉलिक्यूलर मास इसका जब मैंने मोलैरिटी का क्वेश्चन करवाया था तब कैलकुलेट किया था हमने 98 आया था। 98 बाय 2 ये आ जाएगा 49। इक्विवेलेंट वेट है इसका 49 इंटू 1000 अपॉन V। वॉल्यूम है इसका 500। यहां पे पॉइंट हटा के 10 आ जाएगा। यह आया 2 बाय 10, इट मीन्स ये आएगा 0.2। अब बात आती है इसके यूनिट्स की। यूनिट्स आएंगे इसके एन। एन मीन्स नॉर्मल, जैसे मोलैरिटी के मोलर, मोलैलिटी के मोलर, वैसे नॉर्मेलिटी के नॉर्मल, या फिर और भी हो सकते हैं। अब नॉर्मेलिटी देखिए, ये है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और ये है वॉल्यूम। इट मींस ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर हो सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ये यूनिट्स भी हो सकते हैं नॉर्मेलिटी के। अब अगर देखें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है, ये मोलैरिटी के साथ कैसे रिलेटेड होती है, तो देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। तो यहां से एक बात तो क्लियर है कि नॉर्मेलिटी बड़ी टर्म है और मोलैरिटी छोटी टर्म है। अगर आपको कहीं पे लिखा हो 0.1 नॉर्मल या 0.1 मोलर मिले तो उसका साफ मतलब है कि ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म है ना नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, ये मोर कंसंट्रेटेड है क्योंकि इसमें एन फैक्टर मल्टीप्लाई होता है मोलैरिटी की साथ साथ। और नॉर्मेलिटी ज्यादा होता है तो इसको आप एक ट्रिक से भी लिख सकते हो, नॉर्मेलिटी मींस नानी, एन फैक्टर कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई होगा मम्मी की एज में, तभी तो वो इक्वल आएगा, और नानी तो बड़ी ही होती है, तो नॉर्मेलिटी हमेशा ज्यादा कंसंट्रेटेड है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, फ्रैक्शन ऑफ मोल, दैट इज मोल फ्रैक्शन। सॉल्यूशन के अंदर मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जनरली 1 होगा, लेकिन सोल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हम मानते हैं एक बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन जिसमें एक सोल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है। अगर हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सोल्यूट का, सोल्यूट कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, और सोल्यूट का कैलकुलेट करना है तो एक्स बी कह लो या फिर x2 कह लो। ये होगा मोल्स का फ्रैक्शन n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। जिसके मोल्स का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऊपर उसके मोल आएंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। अब टोटल मोल में सोल्यूट के भी आएंगे और सॉल्वेंट के भी आएंगे। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ ये किसके लिए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये बनेगा n1 बाय n1 प्लस n2। और एक बात याद रखना, टोटल फ्रैक्शन हमेशा ही 1 रहता है, मींस टोटल मोल फ्रैक्शन 1 रहने वाला है। अगर आपको एक पता चल गया, एक आपने कैलकुलेट कर लिया, तो 1 में से माइनस कर दोगे उसको तो दूसरा कैलकुलेट हो जाएगा। ये था मोल फ्रैक्शन। और एक बात और, मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स नहीं आएंगे जैसे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी, क्योंकि मोल बाय मोल यूनिट्स तो कैंसिल हो जाएंगे। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। देखिए ये टर्म कब यूज करी जाती है, जब सॉल्वेंट हमारा होता है बहुत ज्यादा और सोल्यूट होता है उनमें बहुत ही कम।
तो जब सोल्यूट क्या हो, व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, तब हम पीपीएम टर्म यूज करते हैं, कंसंट्रेशन टर्म यूज नहीं करते। जैसे हमने कैलकुलेट करना हो पीपीएम ऑफ ए मान लो हमारा कोई सोल्यूट है, या बी मान लेते हैं सोल्यूट है, क्योंकि जनरली अपन ए से तो सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें आपने क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन मींस 1 मिलियन मींस 10 लाख पार्ट्स अगर सॉल्यूशन के हैं तो उसमें कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं। ये मास की फॉर्म में भी हो सकता है, अगर यहां वॉल्यूम तो यहां भी वॉल्यूम कर सकते हो। ये जनरली कहां यूज किया जाता है, पीपीएम पॉल्यूशन मेजर करने के लिए, टू मेजर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज होता है। जैसे अगर कहा जाए कि दिल्ली के अंदर 10 ppm अमाउंट है SO2 का, तो इसका मतलब एयर का वॉल्यूम अगर हम लेके चलेंगे 1 मिलियन मींस 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब एयर, तो उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा SO2। 10 लाख पार्ट में एक पार्ट किसका आने वाला है, SO2। पोल्यूटेंट होती है, जहरीली गैस है, पोल्यूशन करती है। तो पोल्यूशन जब मेजर करना है पीपीएम की फॉर्म में मेजर होता है, ये इसका फॉर्मूला है। ये मास की टर्म में लिखा, ये तो सॉलिड में आएगा ना, और अगर गैसेज है तो वॉल्यूम ले लेना, यहां भी वॉल्यूम यहां भी वॉल्यूम, इंटू 10⁶ जरूर करना है, क्योंकि पर मिलियन के लिए, और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख मीन्स 10⁶। तो सारी कंसंट्रेशन टर्म्स करने के बाद अब हम करते हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वेशन। इसमें भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट, इन केस ऑफ डाइल्यूशन और वेपराइजेशन। देखिए कोई सॉल्यूशन है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है और इनिशियल उसकी कंसंट्रेशन है N1। हमने क्या किया, उसमें वाटर ऐड कर दिया। वाटर ऐड करने का मतलब उसको डाइल्यूट कर दिया, उसका वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2। अब नॉर्मेलिटी जो उसकी कंसंट्रेशन है वो भी तो चेंज होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन का उस दिन भी मैंने मीनिंग बताया था, मतलब गाढ़ा। अगर उसमें वाटर पहले नहीं है तो वो ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा। वाटर ऐड करने से उसका वॉल्यूम बढ़ गया, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है ना, उसको हम क्या देते हैं N2। वॉल्यूम बढ़ा तो ये कम होगी, तो इनकी प्रोडक्ट और इसकी इनिशियल वाले की प्रोडक्ट ये सेम रहने वाली है। इट मींस N1 V1 और N2 V2 सेम रहने वाले हैं, जिसको हम कह देते हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन। सिमिलरली M1 V1 और M2 V2 भी सेम रहने वाले हैं, जिसको हम कह देते हैं मोलरिटी इक्वेशन। वेपराइजेशन के केस में उल्टा होता है, पहले वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा होता है, बाद में कम हो जाता है, क्योंकि वेपराइजेशन में तो वाटर मॉलिक्यूल ने उड़ना है, बाहर जाना है, वेपर बनने हैं। डाइल्यूशन लेकिन एक हिसाब से कंसंट्रेशन तो दोनों में चेंज हो रही है, वॉल्यूम भी दोनों में चेंज हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन इन दोनों के लिए वैलिड है, डाइल्यूशन और वेपराइजेशन। वहीं पे अगर केस आ जाए कहीं पे मिक्सिंग का, सेकेंड टाइप हम बात करते हैं मिक्सिंग। इन केस ऑफ मिक्सिंग, अब मिक्सिंग के केस में देखिए, मान लेते हैं बीकर के अंदर सॉल्यूशन पड़ा है जिसकी नॉर्मेलिटी है N1, वॉल्यूम है V1। साथ में एक दूसरा बीकर है जिसमें नॉर्मेलिटी है N2, वॉल्यूम है V2। हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया एक बड़े बीकर के अंदर। मिक्स करने से देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम एक एडिटिव क्वांटिटी है। न्यू वॉल्यूम जो V3 होगा ना, वो V1 प्लस V2 होगा, लेकिन न्यू कंसंट्रेशन इन दोनों को ऐड करके नहीं आएगी। कंसंट्रेशन एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो कुछ अलग आएगी, वो होगी N3। इस केस में जो नॉर्मेलिटी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3।
V3 की बजाय क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2, तो ब्रैकेट लग जाएगा N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 इंटू V1 प्लस V2, ये बन जाएगा। सिमिलरली M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V1 प्लस V2। ये तब है जब मिक्सिंग का केस है, न्यू कंसंट्रेशन मिक्सचर की, दो सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद जो फाइनल थर्ड हमारे पास मिक्सचर है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, तो ये इक्वेशन वैलिड होती है। तो ये था हमारा मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी इक्वेशन, टू टाइप्स के। अब देखते हैं इनके कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए मोलैरिटी इक्वेशन या नॉर्मेलिटी इक्वेशन के बेसिस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 36, ये मिलियन नहीं है, मोलर है, यूनिट्स है मोलैरिटी की। 36 मोलर एंड 1 मोलर H2SO4 must be mixed to get 1 liter of 6 molar H2SO4 solution। H2SO4 सॉल्यूशन एक टाइप तो पड़ा 36 मोलर वाला, एक साइड पे पड़ा 1 मोलर वाला, और जो हमें फाइनल चाहिए वो चाहिए 6 मोलर वाला। इट मींस फाइनल का वॉल्यूम पता है 1 लीटर है, इनका कितना कितना वॉल्यूम ले कि जिसकी कंसंट्रेशन फाइनल की ये आए और वॉल्यूम ये आए। तो इसके लिए इक्वेशन है मोलारिटी के लिए M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। हम मान देखिए फर्स्ट वॉल्यूम मोलैरिटी हमें दे रखी है 36, वॉल्यूम हम मान लेते हैं कि 36 वाले का हमने वॉल्यूम लिया है X, और ये मिलीलीटर में लेके चल रहे हैं हम। M2 1 है और V2, अब ओवरऑल हमें वॉल्यूम कितना चाहिए 1 लीटर 1000, उसमें से X मैंने ये X मिलीलीटर ये मान लिया, तो 1000 माइनस X ये बचेगा, और M3 6 चाहिए, और ये फाइनल कितना चाहिए हमें 1000, तो ये आ जाएगा 36X प्लस 1000 माइनस X इज इक्वल टू 6000, ये बचेगा 35X, ये उधर जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5000 बाय 35, ये अप्रोक्सीमेट आएगा 142.8 ml। मींस ये कंसंट्रेशन वाला जो है उसका तो आपको वॉल्यूम लेना है 142.8, और 1 मोलर वाला जो है उसकी कंसंट्रेशन कितनी बचेगी 1000 माइनस 142.8, 857.2 ml तो लेना है आपको ये वाला सॉल्यूशन। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं मिक्सिंग या डाइल्यूशन के। अब एक न्यूमेरिकल डाइल्यूशन का है। न्यूमेरिकल देखिए 20 मिलीलीटर ऑफ 10 नॉर्मल HCl आर डाइल्यूटेड विद डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए N1 नॉर्मेलिटी दे रखी है 10 नॉर्मल, फर्स्ट वॉल्यूम है 20 ml, फाइनल नॉर्मेलिटी नहीं पता, लेकिन फाइनल वॉल्यूम बता दिया कि वाटर ऐड करने के बाद जो फाइनल वॉल्यूम रखना है वो 1 लीटर रखना है, तो वो आ जाएगा 1000 मिलीलीटर। तो सिंपल नॉर्मेलिटी इक्वेशन यूज करेंगे, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, या आ जाएगा 10 इंटू 20 N2 इंटू V2 आ जाएगा 1000, तो ये 0.2 नॉर्मल आ जाएगा वैल्यू इसकी फाइनल सॉल्यूशन की। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ऐसा जिसमें आपको मोलैरिटी नॉर्मेलिटी तो कैलकुलेट करनी हो लेकिन डेंसिटी दे रखी हो, तो डेंसिटी की हेल्प से आप कैसे मास या वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल, फाइंड मोलैरिटी एंड मोलैरिटी ऑफ ए 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी गिवन है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फर्स्ट पार्ट करते हैं या पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। 15% सॉल्यूशन सिंपल लिखा हुआ है, कोई मोल्स कोई मास कुछ नहीं गिवन। 15% का मतलब है 15% सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, परसेंटेज है तो 100 ग्राम लेके चलेंगे। 15% है मतलब 15 ग्राम क्या है, सोल्यूट है। मास ऑफ सोल्यूट है 15 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना बचा, 100 माइनस 15 85 ग्राम। अब डिनोशन देखते हैं, डिनोट कैसे करते हैं,
इसको डिनोट करते हैं W1 से, इसको डिनोट करते हैं W2 से। फर्स्ट पार्ट, पहले सेकंड पार्ट कर लेते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में वॉल्यूम नहीं चाहिए। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन W1, मास ऑफ सॉल्वेंट आता है यहाँ पे। क्या बनेगा? W2 15, M2 मोलर मास किसका? H2SO4 है ना सॉल्यूट, 98 होता है, इंटू 1000 अपॉन W1 आने वाला है 85। इस सारे को सॉल्व कर लेना और पीछे यूनिट्स जरूर लिख देना, मोलर या फिर मोल पर केजी, ये आएगा मोलैलिटी का। अब मोलैलिटी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है हमें। सेकंड पार्ट है मोलैलिटी कैपिटल M W2 बाय M2 इंटू 1000 अपॉन V। वॉल्यूम तो गिवन नहीं है लेकिन डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी क्या होती है? सॉल्यूशन की है ना, तो ये आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना, डेंसिटी सॉल्यूट की नहीं है, सॉल्यूशन की है, तो मास और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का ही आएगा। मास है 100, सॉरी पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी आ जाएगा सॉल्यूशन का। मास है 100, डेंसिटी है 1.020 पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऊपर जाके ये सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर एक ही बात है, और जब मिलीलीटर में है तो 1000 हम डिवाइड में ऑलरेडी लगा चुके हैं, वो घूम के ऊपर जा चुके हैं। तो ये आएगा W2 गिवन था 15, 98, 1000 बाय वॉल्यूम इसका 100 बाय 1.020, ये ऊपर चला जाएगा, यूनिट्स आएंगे मोलर। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, सॉल्व कर लेना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल करने हैं। अब मैं आपको एटलीस्ट 10 और 12 न्यूमेरिकल एक पेज पे लिख के सेंड कर रहा हूं, आप उनको ट्राई करना। कल मैं उनका सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा, जो बेस किसके बेस पे होंगे? मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, इनके बेसिस पे होंगे। मोलैरिटी इक्वेशन, डेंसिटी वाले, नॉर्मेलिटी इक्वेशन, कम से कम 10 to 12 क्वेश्चन आपको अभी सेंड कर रहा हूं, आप उसको जरूर करना। और कल मैं उसका सोल्यूशन सेंड करूंगा, आप चेक करना कि कितने आपके सही है और क्या मिस्टेक है उनमें। धन्यवाद।